स्क्रीन नज़र आ रहा है सबको? जी जी नजर आ रहा। जी नज़र आ रहा है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाकायदा कोर्स शुरू करते हैं। जैसे फैज़ल भाई ने अनाउंस किया, ये जो कोर्स रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये कोर्स समझिए कि 4 दिन का कोर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं। हर दिन 1 घंटा हम लोग देंगे। हो सकता है कभी हाफ एन आवर 45 मिनट्स ऊपर नीचे भी हो जाए। आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे कितना लेंथ भी करें। बहरहाल 4 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो शुरुआत से मतलब बेसिक लेवल से हम लोग जाएंगे। ये कोर्स प्लान ऐसा कर रहे हैं कि बिगिनर्स को भी जो है नज़र में रखते हुए हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ भी नहीं आता, वो समझ के समझिए कि एक ओवरव्यू देते हुए हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स जो लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उन लोगों को शुरुआत के 1-2 क्लास रिपीटेटिव दिखेंगे। बहरहाल हम लोगों को सब लोगों का ख्याल रखना है, तो उसके हिसाब से हम लोग इंशाल्लाह उसी अंदाज से हम लोग ये कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। कोर्स का तरीक़ाकार ये होगा कि मैं थोड़ा थियरी लूँगा, थोड़ा प्रैक्टिकल कराऊँगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो नंबर्स का और अकाउंटिंग के रिलेटेड है। तो जब तक आप ख़ुद थोड़े चीज़ों को ट्राई नहीं करते तो आप सीखेंगे नहीं। तो मैं दौरान थोड़ा बहुत टास्क दूंगा, 5-10 मिनट टाइम दूंगा कि आप क्विकली उसको ख़त्म करें। जो टास्क मैं दिया रहता हूँ उसको आप ख़त्म करके आपके फ़ोन से उसका फ़ोटो लेके हमारा जो ग्रुप बना है एक्सेल का वो ग्रुप में डालेंगे आप। तो इस तरह आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे और थियरी भी पैरेलली आप करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह शुरुआत में मैं ये बताता चलूँ कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए ये एक बनाया गया है। तो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस टाइप का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर अकाउंटिंग की बात किया जाए या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का बात किया जाए तो उसमें आप देखेंगे कि इनकम है, एक्सपेंसेस है, असेट्स है, अगर आपके पास फर्नीचर्स हैं, तो फाइनेंशियल इसके बात किया जाए तो आपके पास असेट्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी। मैं एक कंपनी को नज़र में रखते हुए आपके सामने बात कर रहा हूँ कि आपकी कंपनी छोटी है, बड़ी है, लेकिन बहरहाल वो कंपनी को इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटीज़, अगर लोन है, लीज है, सैलरी देना पड़ता है, टैक्सेस भरना पड़ता है। उसके अलावा अगर पर्सनल घर की बात किया जाए तो घर में फैमिली एक्सपेंसेस को अगर मंथली अगर मेंटेन करना पड़ता है। इन सारे चीज़ों को जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग का ये बताया जाता है। तो अकाउंटिंग, ओवरऑल अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है यही काम करते हैं। पेरोल हो, सैलरी का ये हो, ये सभी इसमें आते हैं। तो दुनिया में काफ़ी सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, हम लोग 1-2 करके उसको ये नहीं कर सकते। आजकल नया ट्रेंड भी ये आया है कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आजकल क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स भी बनने लगे हैं। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या है, आपका पूरा अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो ऐसा रखेंगे कि आप घर में बैठ के भी उसको एक्सेस करें, ऑफिस को जाके भी एक्सेस करें। स्पेशली ये जो कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा उभर के आया है, तो उसको अगर आप नज़र में रखेंगे तो क्लाउड बेस्ड जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि टैली जो है बहुत फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आने शुरू हो गए, जैसे सैप है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है। बहरहाल ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर जो हैं फुल फ्लेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ये बहुत महंगे रहते हैं, इसके जो लाइसेंसिंग बहुत कॉस्टली रहता है।
उसमें जो है अगर माइक्रो एक्सेल की बात किया जाए तो अगर आपके पास रेगुलर अकाउंटिंग का काम है, मतलब स्मॉल स्केल, और अगर कंपनी छोटी कंपनी है और उसमें ज़्यादा बहुत नंबर गेम नहीं है, अमाउंट क्वांटिटी भी जो है जो चीज़ों की ज़्यादा नहीं है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए आपके बिंदास, मतलब डे टू डे जो अकाउंटिंग का नीड है वो आप कर सकते हैं। आज भी जो है दुनिया में काफ़ी, मतलब छोटे छोटे जो कंपनीज हैं जिन लोगों को लाइसेंस वगैरह अफोर्ड करने के लिए नहीं होता है, वो लोग अभी भी जो है MS एक्सेल ही इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्विक हम लोग एक रिव्यू करेंगे कि MS एक्सेल और जो रेगुलर जो मार्केट में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह मिलते हैं उनके बीच में क्या फ़र्क और क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है करके। आप अगर एक्सेल के अगर एडवांटेजेस की बात किया जाए तो अगर आपके पास कोई भी एक एक्सेल का वर्जन है, समझिए कि 2000 का है, 2013 का है, लेटेस्ट है, जो भी है, बहरहाल आप रेगुलर जो डे टू डे जो काम है वो कर सकते हैं। उसको आप हमेशा रेगुलर अपग्रेड करके नया वाला सॉफ्टवेयर रखना करके कोई वो नहीं है। और जो डेटा एडिटिंग और डेटा फीडिंग जो है बहुत आसान और आसान तरीके से आप डेटा फीड कर सकते हैं। और अगर समझिए कि ये फाइल एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करना है या किसी को ईमेल करना है, रिपोर्ट वगैरह, बहुत आसानी से रिपोर्ट एक्सेल के फॉर्मेट में कर सकते हैं। और जो बंदे को आप ईमेल करते हैं वो बंदे के पास भी जनरली एक्सेल रहता है तो वो खोल के देख सकता है। वही अगर आपके पास एक सैप सॉफ्टवेयर है तो उसमें जो चीज़ें हैं उसको अगर आप किसी को शेयर करना हो तो उसको वो एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए और एक्सपोर्ट करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक टेम्पलेट में रखना है, वो चीज़ें रहते हैं। और जो अपफ्रंट जो कॉस्ट है MS एक्सेल का वो कम है कंपेयर टू ओरेकल और बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर्स की अगर बात किया जाए तो एक्सेल का जो कॉस्टिंग जो है वो ये है। उसके साथ साथ जो कॉमन पीपल, जो रेगुलर जो लोगों को जो है समझने के लिए बहुत आसान तरीके से ये लोगों ने बनाए हैं। साथ ही साथ एक्सेल में जो है कई सारे फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं। समझिए कि आपको एक इनवॉइस बनाना है तो इनवॉइस के ढेर सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। अगर आपको सैलरी रिसिप्ट करना है या कोई कोटेशन लेना है, हर चीज़ का जो है आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। उसी तरह अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें, मतलब जहाँ पे एडवांटेजेस और खूबी है वहाँ पे थोड़ा लिमिटेशंस भी जो है एक्सेल का है। एक्सेल का जो लिमिटेशंस जो ये है उसमें अगर एक सेक्शन है एक्सेल में फार्मूलास करके, जहाँ पे आप खुद के फार्मूला डाल के थोड़े चीज़ों को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें फार्मूलास को सीखने के लिए आपको एक सर्टन काइंड ऑफ जो मैथमेटिकल स्किल्स वगैरह चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत वहाँ पे दिक्कत होती है। उसके साथ साथ जो फ्रॉड और जो क्या बोलते हैं डेटा मैनिपुलेट करने के लिए चांसेस बहुत रहता है, क्योंकि एक्सेल जो है सबके पास रहता है और जिसके पास वो एक्सेस आ जाता है तो वो कोई भी ओपन करके उसको एडिट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। बहरहाल उसके अब आजकल उसको सिक्योरिटी की भी रहता है, लेकिन एक है। और इसमें थोड़े बहुत अगर जैसे ही आपका शीट कॉम्प्लेक्स होती जाती है तो उसमें एरर, मार्जिन ऑफ एरर भी जो है बढ़ते जाता है। ये एक्सेल जो है स्मॉल टाइम कंपनी और डे टू डे जो छोटे मोटे जो इसके लिए ये बहुत आसान है। और रिपोर्टिंग में जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपको डिटेल्ड रिपोर्टिंग विद क्राइटेरिया डालना है तो वहाँ पे जाके आप पेड सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत आपको महसूस होती है। तो बहरहाल जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसी तरह अगर आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो जो डिसएडवांटेज मैंने आपके सामने गिनाया उन चीज़ों को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है। अगर समझिए कि
कुवैत में फोकस करके एक सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, और टैली भी आजकल अच्छा मतलब वो लोग अपग्रेड करे हैं अपने आप। अगर लार्ज स्केल की बात किया जाए तो ओरेकल और सैप में भी जो है काफ़ी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए जो प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आसानी होती है, डेटा एंट्री आसान होता है, उसको जो स्केलेबिलिटी है, अगर आज आपकी कंपनी 10 लोग हैं, कल के दिन 50 लोग हो गए, उसके बाद एक 10 साल के बाद आपको 100 लोग हो गए, तो स्केलेबिलिटी आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह जो सॉफ्टवेयर से जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसका डिसएडवांटेज भी अगर देखा जाए तो उसमें अगर कोई एक पर्टिकुलर सैप सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्टवेयर को समझ के उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है आपको, जनरल उसमें आसानी से एकदम सीखने के लिए उतना आसानी नहीं रहती है। और अगर कोई एक सॉफ्टवेयर है तो उसको रेगुलर अपग्रेड की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये एक सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऊपर चल रहा है, वो कल के दिन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर समझिए कि 5 साल के बाद एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो काफ़ी सारे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसमें नहीं चलेंगे, तो उसको आपको जो बंदा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया है उसके पास जाके आपको उसको बोलना पड़ता है कि भाई इसको अपग्रेड करके जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से बना के दे। तो बहरहाल इसमें थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। तो ओवरऑल जो आप लोगों को एक्सेल का एडवांटेजेस, एक्सेल का डिसएडवांटेज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या है और अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में डिसएडवांटेजेस क्या है आपको मैंने आपके सामने रखा। साथ ही साथ एक्सेल कब यूज़ करना चाहिए और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कब यूज़ करना चाहिए वो आप इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि आपकी कंपनी का बजट क्या है और आप कंपनी का साइज़ क्या है। छोटे मोटे कंपनी है, 5-10 लोग काम करते हैं, तो आप एक्सेल में ही सारा मतलब पूरा काम आप एक्सेल में चला सकते हैं। घर में आप डे टू डे जो घर की चीज़ें हैं उसको मैनेज करना है, अकाउंट घर का जो एक्सपेंसेस को आपको मेंटेन करना है, या समझिए कि आप कहीं पार्ट टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम काम का अगर कोई ये करना है, या आप छोटी मोटी कोई एक फ्रीलांस का काम करते हैं तो उसको अगर मैनेज करना है तो वहाँ पे जाके आप एक्सेल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रहा आपके सामने मैंने एक बेसिक जो क्या बोलते हैं थियरी मैंने आपके सामने रखा। अब जो है हम लोग फोकस एक्सेल के ऊपर फोकस करेंगे। एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, अगर बीच में अगर किसी को सवाल वगैरह करना है तो आप सबसे पहले तो हाथ रेस करेंगे तो एडमिन जो है आपको अनम्यूट करके उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये कोर्स का पैटर्न ऐसा रहेगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि दरमियान अगर कोई डाउट है तो फ़ौरन उसको वहीं से वहीं हम लोग ये कर लेंगे, आखिरी तक हम लोग नहीं रखेंगे। तो अब जो है फोकस हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर लाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर करके बोला जाता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर, ओके। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम लोग किसको बोलते हैं, जो भी स्क्रीन में आपके रोस और कॉलम्स जो सॉफ्टवेयर में रहते हैं उसको हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये जो आप जो कॉलम्स देख रहे हैं स्क्रीन में इसको हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये जो शीट जो है ये काफ़ी बड़ा जो स्प्रेडशीट जो है स्प्रेड होके रहता है। तो एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कोई और स्प्रेडशीट अगर सॉफ्टवेयर है तो बता सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई है कि एक्सेल के अलावा अगर आप जानते हैं कि कोई एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो कोई बताएंगे।
कोई हाथ नहीं उठाए हैं। आप चैट में भी डाल सकते हैं, अगर आपको जवाब देना है तो चैट में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। वेरी गुड। अदनान भाई ने कहा कि गूगल डॉक्स में भी जो है एक एक्सेल का ही तरीक़ेकार का एक ये है। और मैक जो भी लोग मैक यूज़ करते हैं लैपटॉप, मैक में भी जो है नंबर्स करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो बहरहाल जो पॉपुलर जो है दुनिया में वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है, समझिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी मतलब बड़े बड़े कंपनी में भी जो है इवन वहाँ पे उनके पास अगर सैप है, ओरेकल है, उसके बावजूद भी एक्सेल की ज़रूरत उनको डे टू डे जो कामों में ज़रूरत पड़ती है और इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक ऑयल कंपनी में काम करता हूँ, मैंने देखा हुआ है कि इवन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट रहती है उनके पास भी जो है एक्सेल इस्तेमाल होता है। इवन दो उनके पास ओरेकल, सैप के जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, उसके बावजूद भी जो है ये लोग एक्सेल डे टू डे चीज़ों के लिए, छोटे मोटे चीज़ों के लिए ये एक्सेल काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेल का जो स्क्रीन है उसको मैं आपको थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन करते चलूँ। एक्सेल जैसे ही आप ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल ओपन किया तो एक बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो है आपको ऐसा नज़र आएगा। ये जो स्क्रीन में जो है आपको जो स्क्रीन का जो शेप है वो वेरी करता है, आपके पास वर्जन कौन सा है। मोर और लेस अगर आप रिसेंट या 2013 के बाद के जितने भी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मोर और लेस ऐसा ही रहता है। फॉर एग्जांपल ओके, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वहाँ पे अगर न्यू बटन है, रीसेंट बटन है और शेयर और ओपन का आपको ऑप्शन रहेगा। सबसे ऊपर का जो हिस्सा जो है वो आपको क्या बोलते हैं टेम्पलेट्स वगैरह दिखाएगा। आपके पास इनवॉइस टेम्पलेट है, सैलरी का टेम्पलेट है, पर्सनल बजट का टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट्स दिखाएंगे। लेकिन हम लोग फोकस जो है, हम लोग जो ब्लैंक जो एक्सेल की जो शीट आएगी वो ब्लैंक शीट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे फ़िलहाल। ये जो रिसेंट का एरिया आप देख रहे हैं वो रिसेंट के एरिया में जो है रिसेंटली आप जो इस्तेमाल करते हैं वो आपके नज़र में यहाँ पे आएंगे। फैजल भाई, ये जो अनोटेशन आप डिसेबल करें हैं क्या? अगर मैं स्क्रीन में कुछ लिख के दिखाना है। तैयब भाई इसके राइट से एक्सेस इनेबल है, कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सेल जैसे ही आप ओपन करते हैं तो एक्सेल का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है कुछ ऐसा ओपन होगा जहाँ पे आपको ये ऊपर का जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको हम लोग रिबन एरिया करके बोलते हैं। ये रिबन एरिया में जो है रेगुलर जो आप डे टू डे जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो वहाँ पे लिस्ट आउट रहेगा। उसके साथ साथ मेन्यूज़ भी हैं वहाँ पे। वो मेन्यूज़ फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, ड्रॉ मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फार्मूला मेन्यू, ये जो मेन्यूज़ हैं ये ज़रूरत के हिसाब से हम लोग आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इन मेन्यूज़ को मैं बताता जाऊँगा। फ़िलहाल हम लोग जो वर्किंग एरिया है एक्सेल का उसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरह से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये रिबन का एरिया के बाद जो है आपको जो नज़र आ रहा है ये एरिया, ये यहाँ पे है ना, इसको हम लोग ये एक एरिया है एड्रेस, इसको फार्मूला बार करके बोलते हैं, जहाँ पे आप जो भी फार्मूला एक्सेल में लिखेंगे वो वहाँ पे नज़र आएगा। फार्मूला किसको बोलते हैं? अगर आप समझिए कि एक
आपके पास टेबल है, वो टेबल में जो है एक कॉलम का पूरा टोटल सम आपको फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला बार इस्तेमाल करते हुए आप उसको कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसको मैं बाद में बताता हूँ इंशाल्लाह। और फार्मूला के बार के लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो आपको एक A1 करके एक टेक्स्ट नज़र आएगा। उसका क्या है काम, ये जो है इसको ये एड्रेस एरिया है जहाँ पे आप जो भी सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो सेल का आपको एड्रेस वो बताएगा। एड्रेस कैसा समझेंगे, एक्सेल शीट को अगर आप देखें तो एक्सेल शीट में आपको एक एरिया है जहाँ पे कॉलम्स हैं। ये जो ABCD करके जो देख रहे हैं, जो मैं चीज़ को हाईलाइट करके रखा हूँ, ये जो है इसको हम लोग एक्सेल में कॉलम्स बोलते हैं। ABCD से वो शुरू होके Z के बाद AB वहाँ शुरू होगा और आखिर में वो कंटिन्यू होता जाएगा। स्प्रेडशीट जो है बहुत बड़ा शीट रहेगा, तो साइज वाइज आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम जो है वो हमेशा हम लोग कॉलम ABCD को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रोज हैं, रोज को हम लोग जो है 1 2 3 के इससे हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको एड्रेस ये किया जाए। तो जहाँ पे भी आप क्लिक करते हैं एक्सेल शीट में, जहाँ पे क्लिक करते हैं उसका अगर हम लोगों को एड्रेस चाहिए तो आप उसको एड्रेस कैसा फाइंड आउट करेंगे, वो कौन सा कॉलम में है और कौन सा रो में है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आसानी से समझना है तो वो जो मैंने यहाँ पे माउस पॉइंटर दिखा रहा हूँ, अगर वो माउस पॉइंटर को देखें आप तो K22 करके दिखा रहा है। उसका मतलब K कॉलम है और 21 जो है ये रो है। K21 का मतलब है कि मैं ये सेल में हूँ। तो एक एक जो ये जो हम लोगों को ये छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं उसको हम लोग एक्सेल में सेल बोलते हैं। ये सेल है और ये कॉलम्स है ABCD, और ये जो 1 2 3 जो है वो रोज हैं। सेल, जो भी सेल में आप क्लिक करेंगे वो हाईलाइट होके एक ग्रीन कलर का एक बॉक्स आएगा। वहाँ पे जैसे ही आप कुछ टाइप करना शुरू करें तो वहाँ पे वो आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी सेल डार्क बॉक्स में रहेगा उसको हम लोग एक्टिव सेल करके बोलते हैं। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव सेल हो जाएगा। आप अगर एक सेल से ड्रैग करके नीचे करेंगे तो आपको जो वो सिलेक्शन है वो एक सर्टन रेंज ऑफ सेल्स को वो सेलेक्ट करता है। जहाँ से शुरू करके जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ तक वो ये होता है। तो जनरली ये जो है एक्सेल शीट का एक ओवरऑल वर्किंग जो एनवायरनमेंट है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर आप नीचे के हिस्से में देखेंगे एक्सेल के तो आपको एक शीट 1 करके नज़र आएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, रोज एंड कॉलम्स के हिसाब में आप जो डेटा सेव करेंगे उसको हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो नीचे के हिस्से में जो देख रहे हैं आप शीट 1 करके, तो वो करंट शीट है। इसको अगर आप डबल क्लिक करके आप वो शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर समझिए कि मैं जनवरी सैलरी के बारे में अगर ये कुछ इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ तो मैं जैन सैलरी करके ये शीट को नाम दे देता हूँ। अगर समझिए कि ये शीट में आपने बहुत ज़्यादा डेटा रख लिया और आपको एक दूसरा शीट में काम करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक नया शीट बना के वो नया शीट को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फरवरी सैलरी करके यहाँ पे मैं उसका नाम दे सकता हूँ। तो वैसे आपको अनलिमिटेड शीट्स आप ऐड करते जा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। और पूरे ये जो शीट्स हैं वो एक ही एक फाइल में सेव होते हैं। जो फाइल आप सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं समझिए कि मैं Ctrl+S मार के ये फाइल को सेव करूँगा, डॉक्यूमेंट्स
मैं एक फ़ाइल में डेस्कटॉप में सेव करूँगा। ये फ़ाइल का नाम जो है मैं फर्स्ट एक्सेल क्लास करके दे दिया। तो वो फर्स्ट एक्सेल क्लास जो एक्सेल फाइल मैंने सेव किया, उसके अंदर ही ये जनवरी और फरवरी के जो 2 शीट भी जो है उसी के अंदर रह जाएंगे। तो वो जो फाइल मैंने जो क्रिएट किया, वो फाइल को जो है हम लोग स्प्रेड बुक बोलते हैं। ये एक जो ये रहेगा, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फाइल को जो है सेव किया जाता है। आप कंट्रोल एस भी मार के सेव कर सकते हैं, या फाइल मेन्यू को जाके उसको सेव भी कर सकते हैं। और जो रोज कॉलम्स, एड्रेस बार और जो रेंज का जो ये है वो समझ में आ गया। और स्प्रेडशीट और स्प्रेड बुक के बारे में आपको मैंने कहा। अब तक जो मैंने कहा उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आपको लेना है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग 1-2 मिनट उसको ये करेंगे। हाथ उठा सकते हैं आप, अगर कोई ये सवाल गवाल करना है तो आप हाथ उठा के सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, जहीर शेख साहब अनम्यूट कर सकते हैं उनको। कॉलम है जी पूछिए जहीर भाई। ये कॉलम में है नहीं भाई, वो हम एम है समझ लो। हाँ हाँ, एम करने आके ये कॉलम को क्लिक करे। हाँ इसके इतने कॉलम होते सिलेक्ट करते नहीं क्या भाई, 10 कॉलम सिलेक्ट करते हैं। जी। हाँ, ये कैसा भाई 10 दिखाता नहीं तो भाई उधर। आप ऐसा सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं या एम के ऊपर क्लिक करके? हाँ ऐसा जो है, ऐसा हाँ ऐसा स्ट्रेट। ओके देखिए, ऐसा मैं क्लिक करते जाऊं तो आप वहां पे देखिए, आप 12R इंटू IC करके दिखा रहा है। वो एक क्या बोलते हैं, वो रेंज का ये है। अगर रेंज अगर आपको सेलेक्ट करना है, अगर फार्मूला में अगर कोई इसमें डालना है, आप सेलेक्ट कैसे करें वो पूछ रहे हैं या इसका एड्रेस कैसा मालूम? एड्रेस मालूम करने वास्ते। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं समझिए कि एक थोड़े नंबर्स टाइप किया और मुझे एक फार्मूला मुझे यहाँ पे लिखना है कि ये जो नंबर्स हैं इसका टोटल मुझे फार्मूला लिख के करना है। लेकिन इसका जो एड्रेस है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप ऑब्जर्व करिए कि इसका एड्रेस हम लोगों को कैसे मालूम पड़ता है। कोई बताएंगे कि इसका एड्रेस क्या है? 12 नंबर का जो सेल है L6 दिखा रहा, L6 है, ठीक है। और 45 नंबर जो है उसका नंबर एड्रेस क्या है? L12 है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला अगर लिखूं तो हमेशा फार्मूला इक्वल टू साइन डाल के आपको फार्मूला लिखना है। मैं सम करके बोलता हूँ, उसको ब्रैकेट ओपन करके पहले मैंने L6 से शुरू करना है, उसके बाद एक छोटा सा कोलन डालेंगे। वो जो 2 डॉट्स आते हैं ना, उसको हम लोग सेमीकोलन बोलते हैं। तो उसके बाद L12, तो दोनों का ये आ गया। तो मैं एंटर दबाऊंगा तो 473 जो है इसका ओवरऑल टोटल है। तो वो अंदर अगर आप उसको क्लिक करेंगे, जहां पे आपने फार्मूला लिखा है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला बार दिखाएगा। एक बार दोबारा बताएंगे जफर भाई, दोबारा ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये डेटा एंटर करने का तो आपको आ गया कि एक बार उसको टाइप करके एंटर मारेंगे तो नेक्स्ट सेल को जाता है। तो ऐसा डेटा एंटर करेंगे। तो समझिए कि ये अगर आप कोई एक क्या बोलते हैं वर्किंग आवर्स, आपने हर दिन कितना घंटे काम करे वो दिखा रहा है, समझे। तो उसमें कभी 12 घंटे, कभी समझिए कि 11, 12। ओके, तो इसको अगर मैं ये करना है, फार्मूला जो लिखते हैं वो इक्वल टू डाल के फार्मूला शुरू करेंगे और सम लिखेंगे। तो टोटल के लिए सम है। सम टाइप करने के बाद आप एक राउंड ब्रैकेट आता है ना, राउंड वाला, वो जो राउंड ब्रैकेट उसको बोलते हैं, उसको बना के आप वो फर्स्ट नंबर जो है कहाँ से शुरू हो रहा है,
उसको आसानी से अगर करना है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से क्लिक करके अब यहाँ पे करके छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिक टाइप कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आप क्लोज करिए ब्रैकेट को, मैं एंटर दबाता हूं तो वो टोटल 99 करके बना दिया, ठीक है। बहरहाल ये जो फार्मूला का जो सेशन है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डीप में जाएंगे। अब सिर्फ मैं आपको बेसिक जो है एक्सेल का जो चीज़ें थोड़े फंडामेंटल चीज़ें हैं वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप ज़्यादा वो मत करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में जो है जहाँ पे फार्मूलास कैसे काम करते हैं वो उसमें मैं आपको और डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझिए कि नेक्स्ट जो जी सर, एक क्वेश्चन है, मोहम्मद इब्राहिम खान रेज हैंड करे हुए। जी इब्राहिम भाई आप अनम्यूट करिए उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। सर ये 1 2 3 है, ये रोज है ये, और ये सो ABCDEFG जो लाइन है, जो हाँ। बॉक्सेस है वो जैसो कॉलम है ना। जी जी अच्छा, ये पर्टिकुलर ABCD बॉक्स तो column है। सिलेक्टेबल थी। जी जी बिल्कुल। वो डॉट था सर, वो हाँ ये जो ABCD आपके स्क्रीन में नजर आ रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जी। हमेशा याद रखिए कि कॉलम जो है वर्टिकल रहता है, खड़ा रहता है। रो रहता है, वो रो जो है वो हमेशा सोते रहता है। हॉरिजॉन्टल जो चीज रहती है उसको हम लोग रो बोलते हैं। रो जो सोते रहने की जो चीज है वो हमेशा 1 2 3 में आता है एक्सेल में। जो खड़े रहता है ना वो आसान तरीके से अगर हम लोगों को याद रखना है तो ये जो चीज है वो कॉलम है। ABCD जो है हमेशा कॉलम है। और जो सेल का एड्रेस जब भी आपको बताना है तो कॉलम का नाम पहले बोलना है, उसके बाद रो का बोलना है, ठीक है जी। थैंक यू जी। अब जो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है एक एक्सेल में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो आपको जनरली फास्ट काम करने के लिए ये सहूलत होती है, उसको हम लोग ऑटो फिल करके बोलते हैं। ऑटो फिल क्या है, अगर समझे कि आप एक टेबल बना रहे हैं, सीरियल नंबर उसका एक कॉलम का, आपको मालूम है जो भी टेबल रहता है उसका एक हेडर रहता है, सीरियल नंबर, नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद मंथ, ईयर, ऐसा कुछ एक टेबल बनाया समझिए। ये टेबल को है ना मैं एक बॉर्डर देके एक शक्ल दे देता हूँ। ये ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे ये छोटे बॉक्स में, यहाँ पे आपको वो एक बॉर्डर देके उसको एक शक्ल दे सकते हैं। अब समझिए कि मुझे फास्ट टाइप करना है 1 2 3, तो आपको ये गौर से देखिए 1 टाइप करेंगे, उसके बाद 2 टाइप करेंगे। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह से मालूम हो जाए। ओके, 1 टाइप करेंगे, 2 टाइप करेंगे, उसके बाद इसके जो सबसे नीचे उसके 1 और 2 के बीच नीचे राइट साइड में अगर गौर करेंगे तो आपको एक छोटा सा एक बॉक्स दिखेगा। वो बॉक्स के ऊपर आप माउस रखेंगे और एकदम खींच के छोड़ेंगे तो आपको सीरियल नंबर 1 to 41 ऑटोमेटिक आ गया। ये 1 to 41 ही नहीं, मैं अंडू करके वापस करता हूँ इसको। अगर क्विकली अब देखिए 1 सेकेंड में मैंने है ना 372 डेटा एंट्री कर दिया, 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगा मुझे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटो फिल। ये एक एक्सेल में बहुत ही आसान और अच्छा ये है कि कोई भी डेटा अगर वो सिस्टमेटिक डेटा है तो आप उसको 1 सेकेंड में पूरा डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर आप वो 1 by 1 अगर टाइप करते जाए आपका टाइम बहुत लगाता है। उसी तरह आप समझिए कि मंथ है, मुझे जनवरी फरवरी लिखना है, जैन फेब अगर टाइप करके आप फास्ट खींच के छोड़ दें तो आप देखिए 1 सेकेंड में आपने पूरा डेटा एंट्री कर दिया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई वो ऑटोमेटिकली दिसंबर तक करेगा, उसके बाद जनवरी फरवरी फिर से शुरू करेगा। तो यहाँ पे भी आपका काम आसान हो गया। अगर मैं 2021 टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद अगर आप
ये करे, ड्रैग करे, अगर एक ही चीज़ को अगर ड्रैग करते हैं तो सेम चीज़ कॉपी होगी। अब समझिए मैं 2001 करा, 2001 को अगर मैं नीचे पकड़ के अगर ड्रैग करूं तो सेम चीज़ वो रिपीट करेगा। अगर मुझे सीरियल नंबर चाहिए तो 2022 मैंने 2 एंट्री लिख के आपको करना पड़ेगा। इसको हम लोग ऑटो फिल कर सकते हैं। ऑटो फिल में क्या क्या आता है, 1 2 3 नंबर्स कर सकते हैं, जनवरी फरवरी नंबर्स कर सकते हैं। फर्ज करिए आप सवाल करेंगे कि मुझे जनवरी फरवरी कंटिन्यूस नहीं चाहिए, हर क्वार्टरली आपको ये चाहिए। फॉर एग्जांपल समझिए कि जनवरी हो गया, फरवरी छोड़ देता हूँ, मार्च करता हूँ मैं। अगर जनवरी और फरवरी मार्च है उसको मैं ड्रैग करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर वो ऐड करता जाएगा। ठीक है, जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी अप्रैल मार्च, वो एक एक करके छोड़ के वो ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 टाइप किया, उसके बाद 3 टाइप किया, इसको ड्रैग किया तो देखिए 5 7 9 11 जैसा मैंने ये किया है। एक बहन का सवाल है, ले लेते हैं। अनम्यूट करिए फजल भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। भाई सबिहा बोल रही हूँ मैं। मुझे ये पूछना कि मुझे से अभी आप ये जो बता रहे हो, तो अगर हमको सीरियल वाइज कुछ भी टाइप करना है तो उसको एटलीस्ट 2 लिखना है ताकि वो सीरियल वाइज होगा, और अगर ऑल्टरनेट जैसा आप बता रहे हो वैसा करना है तो उसको भी एटलीस्ट 2 बॉक्स लिखना होगा, राइट? जी जी जी, आपको वहाँ पे वो एक्सेल को बताना होगा कि आपको अल्टरनेट चाहिए या कौन सा सीरीज क्या चाहिए। आपको वो 2 नंबर देना जरूरी है, और अगर सेम कॉपी करना है तो सिर्फ 1। हाँ, 1 नंबर टाइप करके अगर वो नीचे बॉक्स में खींचेंगे तो 1 1 1 करके रिपीट होगा। कभी कभी आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक कहीं आपने पूरे एम्प्लॉयज़ का जनवरी का मंथ का एक सैलरी आप ये कर रहे हैं, तो अब मुझे जनवरी सब सेल में कंटिन्यू करना है, तो मैं टाइप करता बैठूंगा तो बहुत टाइम लगता है। जनवरी करके खींच रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक ले रहा है। ठीक है, जनवरी को अगर सब सेल में डालना है तो उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कॉपी पेस्ट करें तो वो सब सेल में 1 सेकंड में डाल देता है। तो अलग अलग तरीके हैं, वो हिसाब से आप उसको डेटा फीड करेंगे। फास्ट डेटा फीड करने के लिए ये सब शॉर्टकट्स हैं, समझे। वही था ना सवाल आपका? और रिपीटेड नंबर्स ये करना है तो आप एक ही चीज़ को लेके आप उसको ड्रैग करेंगे। वो हिसाब से आप समझिए कि संडे मैंने टाइप किया, संडे को ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो फीड करते जाएगा आपके लिए। 1 सेकंड में आप जितना ड्रैग करते जाएंगे उतना ये करेगा। यहाँ पे ध्यान में आपको ये रखना है कि आपको आप देखिए, अगर संडे में क्लिक करके अगर इसको उसके नीचे अगर ऐसे ड्रैग करूँ तो नहीं होगा। आपको ज़रूरी है कि वो कॉर्नर में जहाँ पे जो ये होता है वहीं जाके आपको ड्रैग करना है, तभी जाके वो ओपन होगा। बहरहाल आज के लिए हम लोग यहीं रोकते हैं, क्योंकि आज IMA की तरफ से एक पब्लिक प्रोग्राम भी 8 बजे शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद वक्त इसके ऊपर नहीं गुजारेंगे। सैटरडे जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करिए कि वक्त पे आप ज्वाइन हो सैटरडे। इंशाल्लाह साथ में साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। जी इब्राहिम भाई, एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। इब्राहिम भाई हाथ उठाए थे, ठीक है जी। एक डाउट था सर, ये मैं अब जो नंबर सीरियल नंबर लिए 1 2 3 4 5 6 हाँ, ये ड्रैग करे तो नहीं आ रहा।
हाँ देखिए, उसको है ना आप गौर से देखना पड़ेगा कि मैंने कैसा किया। मैं 1 टाइप किया, 2 टाइप किया, दोनों आपको टाइप करना ज़रूरी है, ठीक है। जी सर। उसके बाद दोनों सेल को सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट कैसे करेंगे? 1 के ऊपर क्लिक करके थोड़ा नीचे करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद खींचना है। अच्छा। हाँ, ये ज़रूरी है। आप टाइप करने के बाद दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, नीचे का जो सेल है उसके कॉर्नर में जाके खींचेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेटा फीड करते जाएगा। आप 1 सेकंड में मतलब हज़ारों डेटा फीड कर सकते हैं 1 सेकंड के इसमें। जी बहरहाल सर। इंशाल्लाह हम लोग इन चीज़ों को मैं नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करके बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों को टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे प्रोग्राम में ज्वाइन होना है। तो इंशाल्लाह हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।